हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sophism। आज हम हमारे वीडियो में यार फ्लो चार्ट्स को समझने वाले हैं। हम अपने कोर्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को शुरू कर चुके हैं और फ्लो चार्ट्स को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट से एंड में ले जाने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं और उसी को फ्लो चार्ट कहते हैं। प्रोग्रामर्स ऑफन यूज इट एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम जब किसी प्रोग्रामर के पास आती है तो वो पहले स्टार्ट से एंड तक फ्लो चार्ट्स बनाते हैं और उन फ्लो चार्ट्स में ही डिफाइन करते हैं कि कैसे उस प्रोग्राम को हम कोड करने वाले हैं, और उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही सारा कोड लिखा जाता है और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसी फ्लो चार्ट के हिसाब से लिए जाते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स व्हिच आर कनेक्टेड अमंग देम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन है अपने प्रोग्राम में वो कैसे फ्लो हो रही है और कहां पर जा रही है, ये सारी चीजें हमारा फ्लो चार्ट ही डिफाइन करता है। और फ्लो चार्ट को बनाना आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेसिक से यहाँ पर कुछ सिंबल्स बताने वाला हूँ और इनको ही यूज करके हम बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला आप देखो यहाँ पर ये एक ओवल है, ये हमारा डिफाइन करता है एक स्टार्ट और एंड पोजीशन को। इसको हम टर्मिनल पोजीशंस भी कहते हैं। इन ओवल्स का यूज करके ही हम स्टार्ट करते हैं और इस ओवल से ही हम अपने किसी भी फ्लो चार्ट को एंड कर सकते हैं। अब ये ओवल रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। अब दूसरी चीज है एरोज। अब ये एरोज डिफाइन करते हैं कि कहां से कहां हमारा प्रोग्राम जा रहा है और कैसे हमारा डेटा फ्लो हो रहा है। अ लाइन इज अ कनेक्टर दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन दीज रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। तो ये जितनी भी शेप्स हम बना रहे हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप है और कहां हमारा प्रोग्राम फ्लो जा रहा है वो ये बताता है हमारा एरोज। अब ये अलग अलग एरोज का यूज करके हम इन सारे जितने भी सिंबल्स हैं उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। जब भी हमें एक फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और ये पैरेललोग्राम ही रिप्रेजेंट करेगा इनपुट और आउटपुट दोनों को। दूसरी चीज हमारी आती है प्रोसेस, और रेक्टेंगल का यूज करते हैं हम किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर x इक्वल्स x+1 अगर मैं करना चाहता हूँ, या फिर मैं इंट नम कर रहा हूँ, और या फिर मैं यहाँ पर नम में एक नई वैल्यू डाल रहा हूँ, नम इक्वल्स 15 मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें कुछ प्रोसेसेस को ही डिफाइन कर रही है। और जितने भी प्रोसेस होते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि नम इक्वल्स 5 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 4, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब भी एक प्रोसेस में ही आएंगी। तो इनपुट और आउटपुट को छोड़ के सारी चीजें हमारी प्रोसेस में आती है। बस एक और चीज होती है जो होती है हमारी डिसीजन मेकिंग। जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं और कभी भी किसी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जब भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे हैं तो हम इन डिसीजन वाले सिंबल्स को बनाते हैं और ये डायमंड शेप का सिंबल बना के हम डिफाइन करते हैं कि अब यहाँ से प्रोग्राम फ्लो कहाँ जाएगा। और एक्चुअली में जो हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं वो भी इंडिकेट करने के लिए इस डायमंड को ही हमें बनाना होता है। तो अब इन सारे सिंबल्स का हम यूज देखते हैं और हम अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए फ्लो चार्ट्स को बना के देखते हैं। हमने यहाँ पर जब ऑपरेटर्स को पढ़ा था तो हमने एक कोडिंग एक्सरसाइज करी थी जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था, और वहीं से यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स खोले हैं और इनके लिए हम फ्लो चार्ट्स को बनाकर देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्लो चार्ट इस प्रोग्राम के लिए हमें बनाना है। ये प्रोग्राम यहाँ पर क्या कह रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एरिया और पेरीमीटर। अब जब हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। अब अगर इसे देखा जाए तो ये स्टार्ट मेन फंक्शन से होता है। ये जो दो लाइंस है ये तो हमारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रही हैं, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। कंपाइलर ये सब कुछ रीड करता है और प्री प्रोसेसिंग में ये जितनी भी चीजें हैं, ये कमेंट भी हमारा प्री प्रोसेसिंग में रिमूव हो जाता है और फिर हमारा मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो स्टार्ट पोजीशन हमारी इस मेन फंक्शन से ही होगी। स्टार्ट के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ये स्टेटमेंट्स हमारी रेक्टेंगल में आएगी क्योंकि ये एक प्रोसेस है। तो लेंथ हम यहाँ पर इंट लेंथ बना रहे हैं और उस लेंथ में हमने यहाँ पर 5 सेव भी कर दिया, तो ये एक प्रोसेस हो गया। और इन एरोज को आप देखो, इन एरोज के थ्रू हम इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से नीचे जा रहा है। अब दूसरा आप देखो, यहाँ पर एक और दूसरा प्रोसेस है जो दिखा रहा है कि इंट ब्रेड्थ इक्वल 7 हमने किया है। अब यहाँ पर इससे आगे प्रोग्राम हमारा सी आउट कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने दो चीजें सी आउट करी है। तो यहाँ पर हम पहला सी आउट बनाएंगे जिसमें हमने रेक्टेंगल का एरिया बताया है, और दूसरा सी आउट बताएंगे, और ये दोनों आप देख सकते हो कि पैरेललोग्राम्स हैं। तो यहाँ पर हम सी आउट कर रहे हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम प्रिंट कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और इसके बाद अगर आप देखो तो आप रिटर्न 0 को देखोगे। ये जो रिटर्न 0 है
ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो मेन फंक्शन है वो खत्म हो रहा है। तो मेन फंक्शन खत्म होने का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट था स्टार्ट से एंड तक। और ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम्स के लिए भी हम फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाकर देखते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम है। ये सेकेंड प्रोग्राम क्या कहता है कि हमें इनपुट लेना है रेडियस और उसके बाद कैलकुलेट करना है पेरीमीटर और एरिया। ये ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम है और यहाँ भी आप देखो तो मेन फंक्शन से ही हमारा स्टार्ट शुरू होगा। अब ये जब स्टार्ट यहाँ पर शुरू हो गया तो हम एरो लगाएंगे और उसके बाद एक सी आउट करेंगे। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाकर मैं लिख सकता हूँ कि मुझे प्रिंट कराना है। यहाँ पर जगह कम है तो ये मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बट आप ये देखो कि ये जो सी आउट है ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। तो हम प्रिंट लिख के यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी इन कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और इनपुट लेंगे हम रेडियस का। तो इनपुट हमने रेडियस ले लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनपुट आउटपुट दोनों पैरेललोग्राम के थ्रू ही आ रहे हैं। अब इसके बाद दो आउटपुट्स और है हमारे, तो हम बस पैरेललोग्राम्स को ही बनाएंगे। दो पैरेललोग्राम्स और बनेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पर रिटर्न 0 है। अब यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है कि एरिया क्या है हमारे सर्कल का, और यहाँ पर दूसरे में ये प्रिंट कर रहा है कि पेरीमीटर क्या है हमारे सर्कल का। तो ये सारी चीजें ऐसे ही डिफाइन हो जाएगी और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और एंड के लिए आप देख सकते हो कि रिटर्न 0 आ चुका है हमारा। तो हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर लेना है और उसमें कुछ ऑपरेशंस करानी है अलग अलग। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले तो मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर स्टार्ट होगा। फिर हमने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस किया इंट नम, तो हमने एक नम बना दिया है। यहाँ पर अंदर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डिक्लेयर करो नम को। एक्चुअली में ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं इनमें ये सिंबल्स तो आप बनाओ, बट इसके अंदर क्या आपको लिखना है ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर प्रोग्रामर अपने हिसाब से अपने फ्लो चार्ट्स को बनाता है। तो हमने इस प्रोसेस में क्या किया है वही चीज हमें बतानी है। तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है नम को। अब दूसरी चीज आप यहाँ देखो आउटपुट हो रहा है, तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और प्रिंट लिखेंगे कि हमें यहाँ पर एंटर करना है 4 डिजिट नंबर को। तो 4 डिजिट नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हमारा एक सी इन है। तो यहाँ पर फिर हमें इनपुट लेना है, तो हम इनपुट नम करने वाले हैं। अब इसके बाद आप देखो 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स हो रही है और ये सारे हमारे प्रोसेसेस हैं। अब इन चारों को मैं 4 बॉक्सेस में दिखा सकता हूँ जो रेक्टेंगल्स होने वाले हैं। और यहाँ पर ये सारी मैनिपुलेशंस आप दिखा सकते हो। नम इक्वल्स नम प्लस 8 पहले मैंने किया है, उसके बाद मैंने नम डिवाइडेड बाय 3 किया है, उसके बाद मैंने नम मॉड्यूलस 5 किया है और उसके बाद मैंने नम मल्टीप्लाइड बाय 5 किया है। इसके बाद यहाँ पर ये एरो मैं बना देता हूँ पैरेललोग्राम के साथ, क्योंकि हमें इसके बाद सी आउट करना है और यहाँ पर हमें प्रिंट करना है फाइनल रिजल्ट को। तो फाइनल रिजल्ट हमारा इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कमेंट है इसके बाद। ये जो कमेंट्स होते हैं वो फ्लो चार्ट का पार्ट नहीं होते हैं, तो ये पहले ही रिमूव हो जाते हैं प्री प्रोसेसिंग में, तो ये हमारे काउंट नहीं होंगे। तो अब इसके बाद आप देख रहे हो कि रिटर्न 0 है। तो बस सिंपल सी बात है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है। आप ओवल बना के यहाँ पर प्रोग्राम को एंड करोगे। वैसे ही आगे वाले प्रोग्राम्स भी हैं यार। 4th में भी हमारा सेम काम ही हो रहा था, तो इसको अभी के लिए मैं स्किप करते हुए आगे 5th प्रोग्राम को आपको दिखाता हूँ। अब ये आपको समझाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, पहले स्टार्ट करूंगा मेन फंक्शन से, उसके बाद यहाँ पर मैं 2 चीजें करवाने वाला हूँ। num1 और num2 को मैं बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिक्लेयर num1 और num2। तो 2 यहाँ पर नंबर्स डिक्लेयर हो गए। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पैरेललोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्रिंट करो एंटर 2 नंबर्स। अब यहाँ पर हमें इनपुट करना है, तो मैं फिर से यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाऊंगा और फिर मैं करूंगा इनपुट। और ये जो 2 नंबर हमने डिक्लेयर करे थे वो 2 नंबर्स हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे। अब num1 और num2 जब इनपुट हो चुके हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर एक और काम कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है। अब मैं बूल टाइप का एक वेरिएबल बना के इस रिजल्ट में सेव कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया है, डिक्लेयर रिजल्ट किया है और उसके बाद उस रिजल्ट में वैल्यू भी सेव करी है। रिजल्ट इक्वल्स num1 इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाया है और num2 कर दिया है। ये हमारा रिटर्न कर देगा एक बूलियन वैल्यू। ये एक कंडीशन है। अगर हमारा num1 इक्वल्स हो गया num2 के, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ पर रिजल्ट में। और अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देता है इसी रिजल्ट में। तो उसके बाद आप देख सकते हो
हमने उसी रिजल्ट को प्रिंट किया है। रिजल्ट में या तो 0 या तो 1 सेव हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर सी आउट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा या तो ये 1 प्रिंट करेगा या तो ये 0 प्रिंट करेगा। तो रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखो, ये भी एक पैरेललोग्राम था क्योंकि हमने सी आउट किया है। अब रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट जो है ये एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर रहा है। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, जो हम पढ़ भी चुके हैं। अब ये जो टर्नरी ऑपरेटर है वो हमारे प्रोग्राम फ्लो में करेगा क्या, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो ये एरो में यहाँ पर ले आया। अब आप देख सकते हो कि क्या होने वाला है। यहाँ पर एक कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम दो चीजें करा सकते हैं। अगर ये रिजल्ट जो है इसमें ट्रू होगा तो ट्रू के लिए हमारा जो ये क्वेश्चन मार्क के बाद का कोड होता है वो रिटर्न होता है। तो अगर यहाँ पर रिजल्ट, और ये रिजल्ट एक कंडीशन ही है क्योंकि ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो हमारी बूलियन वैल्यूज को ही तो रिप्रेजेंट करती है, और ये रिजल्ट भी एक बूलियन वैल्यू को ही सेव कर रहा है। अगर मैं चाहता कि ये दोनों लाइंस में ना लिखूं और सीधा num1 इक्वल्स टू num2 यहाँ पर लिख देता एज अ कंडीशन, तो भी सेम चीज ही हो रही होती। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है, और अगर ये ट्रू होती है तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। अगर ट्रू है तो यहाँ पर हमारा नंबर्स आर इक्वल प्रिंट होना है। तो यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा और बोलूंगा कि प्रिंट कर दो नंबर्स इक्वल हैं। और अगर ये फॉल्स होता है तो मैं एक पैरेललोग्राम बना के बोलूंगा कि प्रिंट कर दो यहाँ पर कि नंबर्स इक्वल नहीं है। तो ये दो अलग अलग फ्लो हो गए प्रोग्राम के। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि सीधा जो लाइन है वो रिटर्न 0 है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ के बाद प्रोग्राम एंड हो रहा है, और इसके लिए भी, इस फॉल्स के लिए भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आप अगर इस फ्लो चार्ट को देखो तो यहाँ पर आपके पास दो पाथ्स हैं। ये स्टार्ट से यहाँ तक तो जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट के बाद ये ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे अलग अलग पाथ्स अपने चूज कर सकता है। और ये वाला एग्जाम्पल आपका अलग है जो हमने पुराने प्रोग्राम्स का फ्लो चार्ट बनाया उनसे। और आगे एक और एग्जाम्पल ऐसा ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये 6th प्रोग्राम को आप देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स a एंड b फ्रॉम कीबोर्ड एंड देन चेक इफ द बोथ कंडीशंस आर ट्रू। मतलब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हमें करनी थी। अब ये मेन फंक्शन से आप शुरू करो, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट लिख देता हूँ। मैंने जब इसे स्टार्ट किया तो उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक ही लाइन में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिक्लेयर कर दो, और ये एक प्रोसेस है तो डिक्लेयर ए बी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि पैरेललोग्राम के थ्रू हम सी आउट कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रिंट कर दो, ये जितनी भी पूरी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर दो। अब इसके बाद मैंने सीन किया है तो एक और पैरेललोग्राम बनाओ, और यहाँ पर आप लिख दो कि इनपुट मैं कराना चाहता हूँ ए और बी दोनों को, क्योंकि एक ही लाइन में मैंने दोनों को इनपुट किया है। अब नेक्स्ट लाइन आप देखो, यहाँ पर ये प्रोग्राम जब फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर एक कंडीशन पे ये प्रोग्राम आ चुका है। अब ये जो कंडीशन है उसको देखो, ये कंडीशन क्या कहती है, a ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, और लॉजिकल एंड लगा के हमने बोला है a लेस देन b भी होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों ही ट्रू हुए तब हमारा फाइनल वैल्यू ट्रू आएगी, और अगर ये जो फाइनल वैल्यू ट्रू आ गई तो ये पहले वाला सी आउट प्रिंट होगा और बोलेगा कि बोथ कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्रिंट बोथ कंडीशन सैटिस्फाइड। और अगर ये फॉल्स होगा, जिसका मतलब ये है कि या तो इन दोनों में से कोई एक फॉल्स है या तो ये दोनों ही फॉल्स है, तो फिर हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कि बोथ कंडीशंस आर नॉट सैटिस्फाइड। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस सेमीकोलन के बाद यहाँ पर रिटर्न 0 हो रहा है। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम जब एंड होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंड हो गया है। अब इस प्रोग्राम में भी आप देखो, स्टार्ट से यहाँ तक तो आपके पास सेम ही पाथ था, बट अगर ये ट्रू हो जाता है तो आपके पास एक अलग पाथ होता है, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आपके पास एक अलग पाथ होता है। और यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था कि फ्लो चार्ट जो होते हैं वो पूरा आपको बता देते हैं, पूरी डेफिनेशन दे देते हैं कि कैसे आपको प्रोग्राम लिखना होगा। एक्चुअली में यहाँ देखा जाए तो हम प्रोग्राम बनाने के बाद हम इस फ्लो चार्ट को बना रहे हैं, बट जब भी हमें एक प्रॉब्लम मिलती है तो उसके बाद हम पहली चीज एक फ्लो चार्ट ही बनाते हैं, और उस फ्लो चार्ट के हिसाब से ही अपने पूरे कोड को लिखा जाता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा था और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। उनके लिए भी एक दो फ्लो चार्ट्स हम बना के देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने एग्जांपल्स जो देखे थे उसमें फर्स्ट एग्जांपल था हमारा वोटिंग राइट्स का। अगर ये वोटिंग राइट्स की बात आती है तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम ये शुरू हो रहा है, और मान लेते हैं कि ये मेन फंक्शन यहीं से शुरू था और इसके बाद यहाँ पर रिटर्न 0 था, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा था। तो यहाँ से अब हम पहले स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट के बाद ये क्या करने वाला है,
डिक्लेयर करने वाला है एज को और उसमें एक वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देगा एज इक्वल्स 20। अब एज इक्वल्स 20 भी हो गया और एज डिक्लेयर भी हो गया। इसके बाद आप देखो हमने इफ कंडीशन लगाई है। ये जो इफ कंडीशन होती है ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहती क्या है कि ये जो एज है, अब इसमें जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18 होनी चाहिए। और अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन तो हमारा प्रोग्राम फ्लो अलग होगा, और अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो हमारा प्रोग्राम फ्लो अलग होगा। और यहाँ पर ये पहले सी आउट कर देगा, ये पैरेललोग्राम में होगा यू कैन वोट, और अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पर यू कांट वोट प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न 0 देखोगे तो आपका प्रोग्राम एंड हो रहा होगा। और यहाँ भी आपके पास दो अलग अलग टाइप के पाथ्स हैं अपने प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास 3 पाथ्स होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी लास्ट वीडियो में जो लास्ट एग्जाम्पल देखा था उसमें हमें देखना था कि ये जो नंबर है वो या तो नेगेटिव होगा, या तो वो नंबर 0 होगा, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा। अब इन तीनों में से कोई एक चीज हमें प्रिंट करनी थी। और अब इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम। तो स्टार्ट होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस में हम नम को बना रहे हैं। ये हमारा माय नम वेरिएबल है और इस माय नम वेरिएबल में हमने 10 सेव भी करा दिया है। अब इस 10 को सेव कराने के बाद आप देखोगे पहली चीज आपके पास एक कंडीशन आ रही है। ये कंडीशन आपको क्या कहती है कि अगर ये माय नम जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इफ एल्स जो होती है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। यहाँ पर इसी की वजह से हमने यहाँ पर डायमंड बनाया है। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो यहाँ पर सिंपल सी चीज प्रिंट हो जाएगी कि आपका ये नंबर जो है वो पॉजिटिव है। और ये जो प्रिंटएफ है ये हमारी सी लैंग्वेज में होता था और ये सी लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल है। बट अगर आप C++ में देखो तो ये प्रिंटएफ की जगह आपका सी आउट होने वाला है। सी आउट होगा और ये सेम स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो रही होगी और उसके बाद यहाँ पर ये वही सेमीकोलन होगा। और सेम चीज इन दोनों लाइंस में भी होगा। इस प्रिंटएफ को इग्नोर करो और बस ऐसे अज्यूम करो कि ये सी आउट है और यहाँ पर ये वही स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो रही है। अब अगर देखा जाए कि ये अगर फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास एक अलग चीज होने वाली है। एल्स इफ में हम चले जाएंगे। एल्स इफ हमें एक और कंडीशन दे देगा और एक और डायमंड आपको बनाना पड़ेगा। और ये डायमंड आपका क्या कहता है कि अगर माइनम आपका 0 से कम हो जाता है और ये चीज अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो आप यहाँ पर सिंपल आप नेगेटिव प्रिंट कर सकते हो और यहाँ पर हम लिख देंगे कि द वैल्यू इज अ नेगेटिव नंबर। अब ये भी अगर फॉल्स हो जाता है तो आपके पास एक ही चीज बची। और एल्स का मतलब यही होता है कि जो आपकी कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो गई तो आपका ये रन हो जाएगा। अब ये 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से कम भी नहीं है, तो सिंपल सी चीज हम प्रिंट करेंगे कि ये 0 ही है। अब इसके बाद अगर आप देखो तो रिटर्न 0 होगा हमारे प्रोग्राम में और ये हमारा जितना भी प्रोग्राम हमें बताया गया है ये एंड हो चुका है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो आपकी ये जो प्रोग्राम फ्लो है उसमें आपके पास 3 पाथ्स हैं। सबसे पहला पाथ है कि ये पॉजिटिव होगा, दूसरा आपके पास पाथ है कि ये नेगेटिव होगा और तीसरा पाथ आप देख सकते हो कि ये 0 भी हो सकता है। तो यहाँ 1 2 3 आपके पास 3 पाथ्स हैं। और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम्स को भी हम बना रहे होंगे और बहुत डिफिकल्ट फ्लो चार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हुए हम लूप्स को जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ फ्लो चार्ट्स बना के आपको दिखाऊंगा ताकि ये टॉपिक और अच्छे से आपको समझ आए। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आप फ्लो चार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।